Thank you, sir. खरंच छान दिसतात. ओके. सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी लोगों का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन के अंदर, जिसका नाम है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद पहली बार आए होंगे हमारे इस सेशन के अंदर, और इसलिए शायद हो सकता है कि आप को ऐसा लग रहा होगा कि आपको शायद वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, या कोई हेल्थ की कंडीशन में इम्प्रूव करनी है। और आप शायद आज पूरा ये जब सेशन चलेगा, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, आता तरी सांगतील, अभी तो बोलेंगे वेट लॉस कैसा करने का, वेट गेन कैसा करने का। मगर आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके। आज होने वाला है हमारे माइंड हेल्थ से रिलेटेड, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं बहुत सारी स्टोरीज आपको देने वाला हूँ, मैं बहुत सारे चीजें जो मैं फील करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो दिल से बात निकलेगी, आपके दिल तक पहुंचेगी, और जो जो चीजें आपको लगेगी ना फ्रेंड्स कि हाँ यार ये तो करना चाहिए जिंदगी में, तो मेक श्योर करिएगा कि आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, और उसको आज से, अभी से आपके जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आई प्रॉमिस यू ओनली वन थिंग, जो भी चीज आप फाइनल करोगे, वो चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी जिंदगी 100% एक बेहतर मोड़ लेगी, 100% लेगी। ओके। सो अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हो यार, वो थोड़ा सा मुझे ना डिसअपॉइंट कर रहे हो, तो आप अगर आपका कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मैं देख रहा हूँ तकरीबन 600 लोगों के करीब अभी हमारे इस कॉल के ऊपर लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मगर सिर्फ 200-250 लोगों ने अपने कैमरे ऑन रखे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब है आप कहीं और बिजी हो। तो अगर आप कहीं और बिजी हो ना फ्रेंड्स, आप इस सेशन का उतना फायदा नहीं ले पाओगे जितना एक्चुअली आप ले सकते हो। तो फर्स्ट थिंग मेरी रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन करिए। सेकेंड थिंग, नोटबुक पेन लेकर एक स्टूडेंट की तरह बैठिए। मुझे जज मत करिए, अपने आप को जज करिए। ओके। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, जो लोग नए आते हैं तो वो थोड़ा सा जजमेंटल मोड में चले जाते हैं। अब बगू काय शाना सांगतो, हा देखते हैं क्या शाना बोलता ही है। ओके। तो मैं ये नहीं हूँ। ओके। मैं कोई आप जैसा ही एक व्यक्ति हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मगर जो कोशिश कर रहा है हर पल हर मिनट हर सेकंड अपने आप को इम्प्रूव करने की, और अपने साथ में अपने जितने साथी है उन सब लोगों को इम्प्रूव करने की। हे व्हेरी गुड, हे भारी काम केले। 1000 MT अमित कुलकर्णींनी डायरेक्ट गुड मॉर्निंग टाकले. आय डोंट नो कोण आहात तुम्ही. ओके। सो सारे कोचेस को रिक्वेस्ट है, दोस्तों प्लीज अपने अपने कोड भेजो, और अपने गेस्ट को समझाओ कि लिखने का कैसा है। नहीं तो पता चला जितने हमारे कॉल के ऊपर 1000 लोग हैं, सबने लिखा है 1000 अमित कुलकर्णी, एमटी एमटी अमित कुलकर्णी, अनबिलीवेबल। तो समझ भी नहीं आएगा कि कौन आया कौन नहीं आया। हाँ, कोड तो है मगर किसका है पता ही नहीं। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है, और एक वेलनेस कोच के तौर पे मैं काम करता हूँ। मैं किसी भी तरीके से कोई डॉक्टर नहीं हूँ, किसी भी तरीके से आप जैसा ही एक व्यक्ति हूँ जो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, और जो सही लग रहा है, लॉजिकली जो सही लग रहा है, साइंटिफिकली जो सही लगता है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ओके। तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे माइंड से रिलेटेड। ओके। सो उससे रिलेटेड चलो बात करना शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली एक स्टोरी, फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों ने नोट किया होगा कि हमें हमारी लाइफ बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, बड़ी बोरिंग सी लगती है। और कई बार जब आप मैं हम हमारे जिंदगी के कुछ चीजों को हासिल करना चाहते हैं, तो वो जल्दी होता नहीं है, और रास्ता जो है बड़ा लंबा नजर आता है। और मुझे मालूम है मेरे कुछ दोस्तों के लिए ये रास्ता बहुत ही लंबा है, कुछ दोस्तों के लिए शायद 11 साल हो गए, वो रास्ता अभी इतना लंबा है, राइट, कि इट्स स्टिल अमेजिंग कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप को जिंदगी में हासिल करने के लिए। आप में से कुछ लोग हो शायद जो एक ही लोकेशन के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हो, बड़ी बड़ी कोशिश कर रहे हो आपके जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, मगर शायद कुछ ना कुछ सा मिसिंग है। तो शायद जिन लोगों को आगे बढ़ना है जिंदगी में, मगर शायद कहीं थोड़ा सा कमी कुछ रह गई है, शायद कहीं पर कुछ फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो गया है, शायद कहीं पर हमारा पेशेंस छूटता जा रहा है अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, या जिस तरीके की जिंदगी मुझे आपको चाहिए उसको डिजाइन करने के लिए। तो ये सबसे पहली स्टोरी हमारे लिए है फ्रेंड्स। ओके। एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्धा जो है वो अपने एक जो शिष्य होते हैं,
उनका नाम होता है आनंदा, उनके साथ में चलते जाते हैं। तो एक गांव से दूसरी गांव की तरफ जा रहे होते हैं। ओके। और एक गांव से दूसरी गांव की तरफ जाते हुए आनंदा जो है वो बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, और गौतम बुद्धा एकदम शांति से चलते हैं। गौतम बुद्धा की एज वैसे थोड़ी सी बढ़ गई होती है वो टाइम पे, और आनंदा उनसे भी थोड़े से ज्यादा एज के रहते हैं। मगर when it comes to controlling nerves, when it comes to controlling emotions, when it comes to having patience, okay, तो गौतम बुद्धा काफी सुपीरियर थे इन सब चीजों में। तो आनंदा जो है वो क्योंकि ये दोनों मिलकर ट्रैवल कर रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। तो आनंदा गौतम बुद्धा को पूछते हैं, और कितना चलना पड़ेगा, कुछ लिमिट है या नहीं, कब से चल रहे हैं, सुबह निकले शाम होने आई अभी तक पहुंचे नहीं है। गौतम बुद्धा कुछ नहीं बोलते और जस्ट स्माइल कर देते हैं। ये बोलता है यार तू दिल के दिल में मतलब ओके कि ये स्माइल कर रहा है मगर बोल कुछ नहीं रहा है। ओके, तो फिर चलते चलते थोड़ा सा आगे जाने के बाद में एक व्यक्ति मिलता है। तो ये बड़ा एक्साइटिंगली पूछता है, क्योंकि इतनी देर तक तो कोई मिला ही नहीं था। तो पूछता है कि ये जो गांव है, आने वाला गांव, ये कितना दूर है। तो वो व्यक्ति इनकी तरफ देखता है और गौतम बुद्धा की तरफ देखता है। तो गौतम बुद्धा स्माइल करता है। तो व्यक्ति बोलता है, वो भी व्यक्ति स्माइल करता है और बोलता है बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आ गया, जस्ट 2 माइल, 2 किलोमीटर आगे, दैट्स इट, 2 किलोमीटर पे तुम्हारा गाँव। बोले अच्छा ठीक है। चलते चलते जाते, चलते चलते जाते, तो 2 किलोमीटर पे दूसरा आदमी मिलता है। 2 किलोमीटर पे दूसरा आदमी मिलता है जो अपने घर जा रहा होता है सामान वामान लेकर कुछ। तो आनंदा फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये नेक्स्ट गांव कितना देर है, कितना दूर है, कितना कितना टाइम लगेगा अभी पहुंचने के लिए, कितना डिस्टेंस है। तो गौतम बुद्ध फिर हंसते हैं। अब ये हंसते हुए देख लेता है आनंद। तो गौतम बुद्ध उसकी तरफ, वो आनंद उनकी तरफ देखता है, हंसता है, और सामने वाले व्यक्ति की तरफ देखता है। तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराता है और बोलता है अरे बस आ गया, आप तो बस पहुंच गए, जस्ट अभी पहुंच गए आप, बस थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे, जस्ट 2 किलोमीटर। अनबिलीवेबल। तो 2 किलोमीटर आगे बोलने के बाद में अब आनंदा जो है वो पूछता है गौतम बुद्धा से कि बता दो सर प्लीज, हंस क्यों रहे हो मेरे ऊपर इतना। तो बोले कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं कुछ तो है, आप जो हंस रहे हो बार बार मेरे ऊपर। तो बोले प्लीज बता दो। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं बोलते हो। और फिर ये फिर आगे चलते जाता है, और अब इसका नव खत्म होने को आता है, इम्पेशेंट होना शुरू हो जाता है। इम्पेशेंट होना शुरू हो जाता है और थोड़ा आगे जाता है तो एक बूढ़ी औरत मिलती है। अब ये जो बूढ़ी औरत है, ये अगेन शाम का टाइम हो गया, अंधेरा गिर रहा है, इसको घाई रहती है अपने घर जाने की। और उतने में आनंदा उसको बोलता है प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, ये अगला गांव कितना दूर है। वो लेडी, गौतम बुद्धा, दोनों की नजरें मिलती है। गौतम बुद्धा फिर स्माइल देता है, और आनंदा फिर देखता है दोनों का क्या चल रहा है। और फिर वो बोलती है बस आ गया, 2 ही किलोमीटर पर अगला गांव है। तो आनंदा का पेशेंस खत्म होने लगता है। अब वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रात में अभी धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा है, और थोड़ा सा घना सा जंगल टाइप वाला माहौल है। और आनंदा बोलता है कि इनफ, इनफ, इनफ इज इनफ, मैं नहीं चलूंगा, तुमको चलने का है तुम चलो, अभी मैं इधर ही डेरा डालेगा अपना, मैं इधर से अब किधर भी नहीं जाऊँ। और मैं अभी इसलिए आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि आप मेरे को बता ही नहीं रहे कि आप हंस क्यों रहे हो। मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या मूर्ख हूँ, जो आप दोनों मिलकर मेरी तरफ देखकर हंस रहे हो, मेरी तरफ देखकर एक दूसरे को आंखों आंखों में पता नहीं क्या इशारा कर रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो तुम्हारी खिचड़ी पक रही है। तुम्हें, वो लोगों को तो तुम पहली बार मिले हो जिंदगी में, उसके बावजूद भी तुम उनके पास देखकर हंस रहे हो। और वो लोग भी हर बार बोले जा रहे झूठे लोग हैं, कितना झूठ बोलते हैं। तीनों के तीनों जो मिले पूरा झूठ बोलते हैं, बस 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर। अरे 2 किलोमीटर करते करते 6 किलोमीटर के ऊपर आ गए, मगर 2 किलोमीटर इनका खत्म नहीं हुआ। अब मैं नहीं चलूंगा, तुमको जो करना है कर लो। तो गौतम बुद्ध स्माइल करते हैं। बोले यार ये स्माइल तो पहले बंद करो, तुम पहले मुझे बताओ कि ये क्या कारण है, क्या है, क्या ये मैटर, क्या है, मांजरा क्या है। ध्यान देना फ्रेंड्स। तो
गौतम बुद्धा उसको बोलते हैं कि ये लोग झूठे नहीं है, ये लोग झूठे नहीं है। इन्हें मालूम था कि गांव आगे है, इन्हें मालूम था गांव लंबा है, मगर इन्हें ये भी मालूम था कि अगर पहले वाले ने ही तुम्हें ये बता दिया होता कि गांव 15 किलोमीटर ज्यादा दूर है, तो शायद तुम वहीं हार जाते अपनी हिम्मत और शायद वहीं डेरा लगा देते कि अभी और 15 किलोमीटर तो होगा नहीं। बोले तुमको कैसे मालूम तुम 15 किलोमीटर है, तुमको कैसे मालूम और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोले मैंने इसीलिए नहीं बताया कि तुम चलते रहो, तुम चलते रहो, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो मैंने तुमसे कुछ बात गलत तो नहीं बोली, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं बोला। तो बोले नहीं, मगर मुझे अब भी नहीं समझा कि ये लोग और तुम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस क्यों रहे हो। बोले तकरीबन 1 साल पहले मैं इस गांव में आया था और इसलिए मुझे रास्ता मालूम है कि ये कितना लंबा रास्ता है। और मैं तुमको बता दूं, यहाँ से आगे भी और 2 किलोमीटर नहीं है। तो तुम चाहो तो हम चल सकते हैं और तुम चाहो तो हम अभी रुक सकते हैं। मगर एक बात बोलूं, ये सारे लोगों ने तुम्हें चलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सारे लोगों ने तुम्हारी उस जर्नी को बड़ा लंबा होने से थोड़ा छोटा कर दिया, 2-2 किलोमीटर के हिस्सों में। और इसलिए तुम्हें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, तुम्हें उन्हें झूठा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि तुम्हें उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए कि उनके कारण तुम वो 2-2 किलोमीटर चलकर आए और अपने मंजिल की तरफ काफी हद तक आगे बढ़े। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको शायद आपकी मंजिल बहुत दूर दिख रही होगी, शायद हो सकता है आप जब अपने आप को देख रहे हो और आपको जिस मुकाम पर जिंदगी में जाना है वो शायद मकाम बहुत दूर दिख रहा है। सबसे पहली सीख, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो और उस छोटे पार्ट पर ही फोकस करो, छोटे पार्ट पर। हम में से कई सारे लोग 50-50, 70-70 लोगों को हेल्प करना चाहते हैं हर महीने को, कि चलो मैं 50 लोगों की जिंदगी में हेल्प करूंगा, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करूंगा, फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करूंगा। पहले 5 की कर दो, पहले 5 की कर दो। 50 सुनने के बाद में तुम दूसरा फोन ही नहीं उठाते कॉल करने के लिए। राइट? तो पहले 5 की कर दो, 2 की कर दो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप में से कई सारे लोगों को बहुत कुछ लाइफ के अंदर इकट्ठा करना है, बहुत कुछ शायद मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी जिसको शायद आपको मुझे पाना है। मगर इन सब चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को अगर साथ में सामने रख देंगे तो हमें ये एक्साइट नहीं करेगा, हमें ये अंदर से जोश नहीं लाएगा कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना बहुत जरूरी है। राइट? अमेजिंग। सो आपको जो भी लगा रहेगा वो नोट डाउन कर लेना। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टोरी। द सेकंड स्टोरी जो हमें समझाती है अबाउट ग्रीड, जो समझाती है अबाउट लालच। लालच पुराने जमाने में या आज के भी जमाने में फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसी है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मगर ये वैल्यू मटेरियलिस्टिक है, पैसे के मामले में वैल्यू ज्यादा है। और आप मुझ में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। मतलब क्या? पैसा, गाड़ी, घर और बहुत सारी चीजें ऐशो आराम के लिए जो लगती है। राइट? हम लोग इनके पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। और ये सब करते हुए कहीं ना कहीं हम दो चीजों को खो देते हैं, दो चीजों को। एक लिख लेना, हमारी हेल्थ को, हमारी हेल्थ को। और दूसरा, दूसरा, यकीन नहीं करोगे, अपने आप को, अपने आप को, अपने आप के अंदर की सच्चाई को, अपने आप के अंदर के उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आप बचपन से प्यार करते थे,
उसको खो देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर हमारा मतलब हमारे अंदर क्या हो रहा है वहां पे हम झांक ही नहीं रहे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी अंदर झांकने के लिए मजबूर करेगी। शॉर्ट एंड स्वीट, एक राजा होता है, बड़ा ग्रीडी होता है, उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, और इसलिए वो दुनिया भर की धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए लग जाता है। उसके पास में बहुत पैसा ऑलरेडी होता है, उसका राज्य बहुत बड़ा होता है, मगर बावजूद इसके उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। और ऐसी जगह पे उसका परिवार थोड़ा सा अधूरा रहता है फ्रेंड्स, अधूरा, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत प्यार करने वाली बीवी होती है, रानी होती है, एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है, और बहुत बड़ा साम्राज्य होता है जहां पे लोग उसको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पावरफुल है, पावरफुल है। मगर इसकी भूख खत्म नहीं होती, इसको हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो इसके पास में एक चीज नहीं होती, वो होता है इसका अपना बच्चा, इसका अपना बच्चा। तो इसलिए ये बड़ी प्रार्थना करता है भगवान से, बड़े सारे यज्ञ करता है कि यार मुझे बच्चा दिला दे, यार भगवान मुझे बच्चा दिला दे। तो एक भगवान के साथ में करता है, तो वो भगवान बोलता है उसको, ओके एम आई ऑडिबल? ओके फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो, और कोई लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज कर दो कि उनका टेक्निकल इशू होगा जिसकी वजह से उनको आवाज नहीं है। तो कहाँ थे? हाँ, तो वो बच्चे की मांग करता है, और भगवान जो है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बच्चा दे तो दूं, मगर तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? तो अब देखो ये दिमाग भी कैसे लगाता है, ये कौन है? ग्रीडी, लालची। तो ये दिमाग लगा देता है, ये क्या बोलता है, मुझे ऐसा बच्चा दे, भगवान मुझे ऐसा बच्चा दे जो हंसे भी, जो मुस्कुराए भी, जो बात भी करे, तो हर जगह पे सोना आ जाए, हर जगह पे उसके मुंह से क्या गिरे? सोना गिरे। लो, अब बड़ी मशक्कत से भगवान को प्रसन्न किया था, तो भगवान बेचारे मजबूर, बोलते चलो ठीक है तथास्तु, यार मैंने गलती कर दी, तेरे को पूछ लिया कि तुझे कैसा बच्चा चाहिए, दे देता ऐसे ही बिना पूछे तो प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, मगर ठीक है तथास्तु, तुझे ऐसा बच्चा मिले जो बात भी करे, जो रोए भी, जो हंसे भी, तो भी सोना बाहर गिरे, सोना बाहर गिरे, उसके हर आंसू से सोना बाहर गिरे, उसकी हर हंसी से, उसके हर शब्द से सोना बाहर गिरे। एक साल के अंदर उसका पूरा महल जो है वो सोने से भर जाता है, क्योंकि ये जैसे ही बात कर रहा है बच्चा हो जाता है, और बच्चा होने के बाद में जब भी रो रहा है, आंसू के अंदर से क्या निकल रहा है? सोना। मुंह से क्या निकल रहा है? बात कर रहा है तो सोना। हंस रहा है बेचारा, कुछ देखकर खुश हो रहा है, तो बाहर क्या निकल रहा है? सोना। अब इतना सोना जो है वो बहुत सारे लोगों की आंखों में खटकना शुरू हो जाता है, और वो सोना पाने के लिए उसके राज्य के अंदर ही कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है, मतलब क्या, षड्यंत्र शुरू हो जाता है। और लोग ये सोचना शुरू कर देते कि यार कुछ करें तो इस राजकुमार को ही गायब कर लेते हैं। ले, अलग सरदर्दी शुरू हो गई है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो जिधर भी जाएगा उसको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मगर वो सिक्योरिटी के अंदर भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी कहीं पर भी पैसे के लिए कुछ भी करे, सोने के लिए कुछ भी करे, तो बड़ा तकलीफ वाला काम हो गया है। तो ग्रीडीनेस की वजह से तकलीफ बढ़ गई। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई, एक बार डकैत आए और उन्होंने कैसे तो करके अंदर तक घुस गए और उसको पकड़ लिया। किसको?
वो छोटे राजकुमार को पकड़ लिया। बेचारा बच्चा 2 साल का बच्चा था सिर्फ, मगर हंसा रोया कुछ भी हुआ तो सोना ही गिरा है। अब जैसे ही ये सिचुएशन हो जाती है तो सारे जितने पहरेदार होते हैं, ये सारे सारे लोग जो है, जो सोल्जर्स है, फाइटर्स है, वो सारे आ जाते हैं वो लोगों को, डकैत को मारने के लिए। अब डकैतों को पता चल गया कि अपन तो अब बच नहीं सकते, क्योंकि राजा की जो सेना है वो पूरी अब घुस गई है, अपने इर्द गिर्द पूरी आ गई है। तो बोले अब इसको लेकर कैसा जाएंगे, अगर इसको लेकर जाएंगे ये आवाज करेगा तो उनको समझ में आएगा, ये अगर आवाज करेगा तो उनको समझ में आएगा हम किधर है, कहां से जा रहे हैं, क्या नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, तो क्या करें अभी इसको। तो बोले एक काम करते, इसके हर खून के कतरे में तो सोना होगा, क्योंकि ये जब बात करता है तो सोना निकलता है, ये रोता है तो सोना निकलता है, इसका मतलब इसके अंदर हर जगह पे सोना 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 छुपा है। चलो एक काम करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं और साथ में लेके जाते हैं। अब क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, ये लोग खटाखट डिसीजन लेते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ नहीं मिलता। और फिर वो सारे डकैत पकड़े जाते हैं, राजा के सामने बुलवाए जाते हैं, और तब राजा हताश हो जाता है और उसको समझ में आता है कि ये उसकी लालच का दुष्परिणाम था। भगवान ने जो भी दिया होता, उसको अगर अप्रिशिएट किया होता तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। एंड ही लूजेस हिज सन। तो जो दिया है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जो नहीं है उसके पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे, तो लिख लो आज की डेट में टाइम सुख शांति सब गवाएंगे। टाइम सुख शांति सब गवाएंगे। मालूम है, हम लोग हमेशा गोल सेटिंग में एक चीज करते हैं, हमें क्या चाहिए वो लिख कर निकालते हैं, मगर क्या कभी ये लिखते हैं मैंने आज तक क्या क्या चीजें पाई है, क्या क्या लोग हैं मेरी जिंदगी में जो मेरे एसेट है। मोस्टली नहीं करते। मोस्टली उनके बारे में की जो हमारी फीलिंग हर बार होनी चाहिए, वो हर बार नहीं होती, कभी कभार जाग जाती है, मगर हर बार नहीं होती, मगर वो हर बार भी होनी चाहिए। राइट। बहुत बढ़िया। आप में से कितने कितने लोगों के घर में कुत्ता है? कुत्ता, कुत्ता है किसी के घर में? मेरे पास बचपन में था। तो चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, थिंग्स टू लर्न फ्रॉम अ डॉग। कुत्ते से क्या चीजें सीख सकते हैं? राइट। चलो कुछ लोगों के घर में, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी फॉर यू। अब जिनके घर में नहीं है, कुत्तों की स्टोरी सुन के इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते घर पे लेके आने, वरना आपके घर वालों के मुझे फोन आएंगे कि उसका कौन साफ करेगा बोलकर। ओके, तो ये आपका काम है। मैं आपको अंदर से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, कुत्तों के अंदर की कुछ क्वालिटीज जो अगर आप में और मुझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाए। सबसे पहले हम सबको मालूम है कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। राइट। डॉग्स बहुत वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं। हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या हम हमारे प्रति लॉयल है, हमारे खुद के प्रति। जो चीजें हम डिसाइड करते हैं, क्या हम उसके प्रति लॉयल है? क्या हम हमारे फैमिली के प्रति लॉयल है? क्या हम हमारे जॉब, क्या हम हमारे बिजनेस के प्रति लॉयल है? क्या हम उनके ऊपर सच में इतना बिलीव करते हैं जितना कि एक डॉग अपने मालिक के ऊपर बिलीव करता है? क्या हम हमारा जो भी काम करते हैं, शायद किचन में काम होगा आपका, या शायद कहीं और होगा,
तो पहला सवाल हमें अपने आप से ये पूछ सकते हैं हम लोग कि क्या हम उसके इतने लॉयल है? उसकी लॉयल्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुत्ते या डॉग्स उनके मालिक के लिए, उनके फैमिली मेंबर के लिए जान के ऊपर भी खेल जाते हैं। एब्सोल्युटली। सबसे पहला सवाल, क्या हम अपने आप से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से सच में लॉयल है? द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, कभी देखा है आपने कि डॉग हमेशा अनकंडीशनल लव देता है, अनकंडीशनल प्यार होता है। आप और मैं उससे प्यार करें या नहीं करें, उसको कोई फर्क नहीं गिरता, मगर वो आके आपसे प्यार ही करेगा। हुआ है ऐसा कभी? हमारा मूड अच्छा रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं गिरता उसको, वो बस आता है अपना शुरू। राइट? अनकंडीशनल लव। आएगा, नजदीक आएगा, आंख के ऊपर खुदी मारेगा, शरीर के ऊपर खुदी मारेगा, कोशिश करेगा कि हम चेयर अप कर ले। करेगा या नहीं करेगा? सोचो। हम में से कितने लोग अनकंडीशनल लव कर सकते हैं या करते हैं? अनकंडीशनल लव, सच बोलूं, बहुत कड़वा है। शायद ही कोई व्यक्ति पूरे इस 650 लोगों के अंदर होगा जो अनकंडीशनल लव करता है। शायद ही कोई होगा। अनकंडीशनल लव का मतलब है एब्सोल्युटली उसको कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना रिटर्न में। और एक व्यक्ति है माँ। माँ, वो अनकंडीशनल लव देती है। हम उसके साथ में कैसा भी बर्ताव करें, कुछ भी करें, अनकंडीशनल लव। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वरना आप में से कुछ महारथी बोलोगे कि आप कंपेयर कर रहे हो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अनकंडीशनल लव, ये दो लोग हैं जो हमें बहुत ज्यादा देते हैं। मगर अदरवाइज हम हमेशा जब किसी को प्यार करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ पैसा देते हैं, किसी को कुछ हेल्प करते हैं, कोई भी मानसिक रीत्या हो या किसी भी तरीके से, तो मालूम है उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? मुझे क्या मिलेगा इससे? मुझे क्या मिलेगा? क्यों करूं मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं? नहीं, इसको प्रॉब्लम है तो उसका उसका झेलेगा, मैं क्यों उसको सपोर्ट करूं? तो जो दोस्त कल तक हमारा दोस्त था, आज जब मुसीबत में आ गया, तो हमारा कंडी हमारा अनकंडीशनल लव कंडीशन में बदल गया। अरे नहीं, इसका अभी सिचुएशन खराब हो गया, चलो इससे बात नहीं करते। हुआ है ना? शायद आपके साथ हुआ है, शायद आपने किसी के साथ किया है। राइट? शायद आपके इर्द गिर्द में कभी किसी की अभी जॉब चली गई होगी, किसी का बिजनेस बहुत डाउन हुआ रहेगा, फोन किया रहेगा उसने आपको और आपको बोला अरे यार बिजनेस की वाट लगी है, अरे यार घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से उसका फोन ही पिकअप नहीं होता, अरे नहीं मैं बिजी है जरा। और यही व्यक्ति हमारा दोस्त था कुछ दिन, कुछ महीने पहले। कहाँ है अनकंडीशनल लव? अनकंडीशनल लव। हस्बैंड वाइफ के साथ में, वाइफ हस्बैंड के साथ में भी कंडीशनल लव करती है। यानी माझ्यासोबत असं केलं म्हणून मी याच्यासोबत असंच करणार। राइट? तो देख लेना आपको क्या लगता है, कंडीशनल लव सही है या अनकंडीशनल लव सही है? अच्छा, अनकंडीशनल लव में पेन भी बहुत है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि वो हमसे वैसे रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं, इसलिए आएगा कि अनकंडीशनल लव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। बड़ा डिफिकल्ट है। मगर अगर लेडीज अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं तो फिर बाकी सब जगह पे भी कर सकते हैं। और जेंट्स सीख सकते हैं अनकंडीशनल लव। सो एक डॉग से हम जरूर ये चीज सीख सकते हैं फ्रेंड्स, अनकंडीशनल लव। नेक्स्ट चीज, आपने देखा है कभी कि जब हमारे घर में मान लीजिए कोई डॉग है, या आपके जिंदगी में पहले कभी कोई डॉग था और आपका मूड खराब हुआ,
या आप उसको नहीं जल्दी लेना चाहते आपके नजदीक, मगर वो बार बार नजदीक आ रहा है और आपने खींच के दे दी उसको, एक आजू बाजू में कुछ पड़ा था लेके मार दिया उसको, हर्ट हो गया बेचारा, दुख रहा है उसको, चिल्लाया राइट जोर से, और भाग गया बेचारा बाजू में, बोले यार इसका मूड खराब है। मगर उसके बाद कुछ देर के बाद में क्या होता है, आप भले कुछ नहीं बोलो, उसका ही पेशेंस जब छूट जाएगा वो फिर आएगा अपने पास और क्या बोलेगा, ऐसे अलग अलग आवाज निकालेगा, नजदीक आएगा, आपके नजदीक आके आपको टच करने की कोशिश करेगा, आपको चाटने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। यू नो व्हाई? डॉग्स अपनी मेमोरी को सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, डॉग्स अपनी मेमोरी को सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और इंसान अपनी मेमोरी को खुद को पेन में हमेशा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम, किसी ने अगर हमें हर्ट किया तो बस लगे रहे मुन्ना भाई, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हाँ, लगे उसको कोसने में, तुला माहिती का यानी काय केलं माझ्या आयुष्यात, तेरे को मालूम क्या इसने क्या किया मेरे साथ, अरे बहुत बड़ा किया, चल आगे बढ़, जिंदगी में आगे बढ़, उसको भी माफ कर, वो वजन लेके कितना दिन जिएगा। फॉरगिवनेस सीख सकते नहीं सीख सकते कुत्ते से, डॉग्स, कुत्ता बोले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, डॉग बोले तो थोड़ा भारी लगता है, हाँ, डॉग बोलेंगे, सीख सकते नहीं सीख सकते, क्या लगता है आपको? फॉरगिवनेस कितना, कितना एक्चुअली हम लोग सच में सीख सकते हैं? वो किसी को भी याद नहीं रखता कि यार इसने मेरे को ऐसे किया था, थोड़ा लेट खाना दिया इसलिए गुस्सा, गुस्सा या ये ऐसी चीजें नहीं करता। फॉरगिवनेस। नेक्स्ट, एक चीज जो अगर आप और मैं सीख लेना दोस्तों, तो जिंदगी में बहुत मजा आ जाए। यू नो व्हाट इज दैट? एक्साइटमेंट। कभी आपने देखा है कि जब भी आप डॉग को मिलो, कैसा एक्साइटेड रहता है वो आपको देखने के बाद, मानो जिंदगी में पहली बार देखा है, कितना जबरदस्त एक्साइटेड रहता है, देखा है ना? और हम जब हमारे घर में पैर रखते हैं, बहुत सारे मर्द लोग, घर में की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, घर में बेचारे बच्चे खुश है, वो जैसे ही डैडी को देखते हैं चेहरा उनका इतना जबरदस्त हो जाता है, बोले क्यों आ गया, अच्छा वैसा घर के अंदर माहौल था, और अभी तो वर्क फ्रॉम हो गया, होम हो गया, दिमाग को और टेंशन, घर में की हंसी जी गायब हो गई। हाँ हाँ, अगर आप सोच रहे हो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, तो यस यू आर राइट, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ, एक्साइटमेंट किधर है? अच्छा, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते, अरे कसली एक्साइटमेंट, तुला बोलायला काय लागलेलं आहे, तुमको बोलने को क्या लगा, काय काय एक्साइटमेंट, मेरा उम्र मालूम है क्या कितना है, 60, 70, 50, तो तो देखो, अभी डॉग्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो देखते हैं, डॉग्स कम उम्र में भी एक्साइटेड रहते हैं और ज्यादा उम्र में भी एक्साइटेड रहते हैं, उनके पास ये कोई फिलोसॉफी नहीं है कि यार मैं बूढ़ा हो गया तो अभी मैं एक्साइटेड नहीं रह सकता। डॉग पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, उतना ही एक्साइटेड रहेगा अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर। और हम हमारे फैमिली की एक्साइटमेंट घुसाएंगे पूरी, एक्साइट। तो क्या हम सीख सकते हैं डॉग्स के से कि कितना हर बार, हर लम्हा, हर मूवमेंट हम एक्साइटेड रहे कि चल यार कुछ करते, कुछ तो करते, कुछ तो करते। एक्साइटमेंट, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुश रहते हैं, पैसे नहीं लगते खुश रहने के लिए, बाय द वे, सोच लगती है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने फैमिली को खुश रखना है, सोच, पैसे नहीं लगते। नेक्स्ट, कभी आपने देखा है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ में अपने आप को कंपेयर करके डिसअपॉइंट होके बैठा है, उसका हाइट बड़ा है, वो डॉबरमैन है, मैं वो छोटा वाला कुत्ता है, राइट? ऐसा हुआ है कभी? अरे त्याचा कलर काळा,
मेरा कलर सफेद, मेरे अंदर स्पॉट, उसके अंदर नहीं, कभी देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। और हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके पूरा रेडी, रेडी रहते हैं अपने हैप्पीनेस को बर्बाद करने के लिए। कंपैरिजन, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ हैप्पीनेस। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ माइंड। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ व्हाट सक्सेस यू हैव अचीव्ड। आपसे छीन लेगा कंपैरिजन। कंपेयर ही करना है तो कल मैं क्या था, परसों में क्या था, आज मैं क्या हूं, इससे रिलेटेड जरूर हम सोच सकते हैं। राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि शायद हम सीख सकते हैं। और एक सबसे जबरदस्त चीज सीख सकते हैं, मालूम है क्या? उसको बोला जाता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स। अरे कभी भी मिलो, कभी भी जोश में खुशी रहेगा वो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप गए हो, आप अपने डॉग के पास में और वो आपको ग्रीट नहीं कर रहा। एब्सोल्युटली नहीं होगा ऐसा। ग्रीटिंग्स। और हम लोगों के साथ कैसा ग्रीट करते हैं? अरे काय ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग से सामने वाला आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। ग्रीटिंग से सामने वाला व्यक्ति अपने दिल के द्वार खोल देता है। ग्रीटिंग से एक दूसरे को अच्छे तरीके से विश करने के लिए या अच्छी स्माइल देकर बात करने से एक दूसरे के दिल के तार अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है। मगर इसको हम भूल जाते हैं। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स जो मुझे लगा कि हम लोग सीख सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लगे तो आप भी सीख लेना थोड़ी सी उसमें। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एक और मस्त स्टोरी के साथ। ओके, अब ये जो स्टोरी है, ओरिजिनल स्टोरी ऐसा बोलते हैं क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं था, वरना मैं एंडोर्स कर देता हाँ ओरिजिनल स्टोरी है बोल के। मगर ऐसा भगवत गीता में लिखा है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये ओरिजिनल स्टोरी। जिस जिसको अच्छा लग रहा है वो लिख सकता है चैट विंडो में, हाँ मजा आ रहा है। या जिस जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो लिख सकता है मजा नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इट्स ओके। सो भगवत गीता में फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। वो क्या है ना, वो ऑक्सीजन होता है थोड़ा सा। जब सांस अटक जाती है तो सामने से कुछ रिस्पॉन्स आता है तो अच्छा लगता है थोड़ा दिल को। और कैमरा जब ओपन रहते तो और अच्छा लगता है। मतलब फिर ऐसे लगता है आई शपथ केवढं रे मनापासून देतायत लोक आपल्याला। हाँ, सो मनापासून द्या। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट, अब ये जो स्टोरी है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई? ये हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें देंगी, प्रोवाइडेड हम इससे सीख लेने की कोशिश करें। okay? एक घमासान युद्ध चल रहा है, एक घमासान युद्ध चल रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं समझ गया, अभी तक का ठीक था, अभी इसके आगे का बाद में एक्सेस करो और फिर बाद में मेरे को बताओ। ओके, अरे थैंक यू दोस्तों। बस थैंक यू सो मच फॉर द लव। यस। सो फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है, हम सबको मालूम है कि महाभारत हुआ। और महाभारत के अंदर दो महारथी एक दूसरे के सामने आए। और इसमें से एक था दानवीर कर्ण, एक था दानवीर कर्ण और एक था अर्जुन। दोनों के अंदर घमासान युद्ध हो रहा है। दोनों के अंदर घमासान युद्ध हो रहा है। अर्जुन यहां से लगा रहा है बाण के ऊपर बाण, उधर से कर्ण बाण के ऊपर बाण लगा रहा है। अर्जुन के एक बाण से कर्ण का रथ 20 से 25 फीट पीछे जा रहा है। कितना?
20 से 25 फीट पीछे जा रहा है और फिर कर्ण शूट कर रहा है। अर्जुन का जो रथ है वो बस 3 से 4 फीट ही पीछे जा रहा है। राइट। सो दोनों के अंदर जबरदस्त मुकाबला शुरू है। और जब ये मुकाबला शुरू है तो श्री कृष्ण उधर बैठकर, अर्जुन के साइड में बैठकर करण को बोल रहे, वाह क्या मारा है, क्या जबरदस्त किया है, अरे सही लगाया, मस्त निशाना है, क्या पावर है। ऐसी अलग अलग चीजें उनके टाइप में बोल रहे हैं। अब अर्जुन हो गया कंफ्यूज, यार बोले ये बैठा तो मेरी साइड में है, कर रहा है काम उसका। राइट। और फिर दोनों का शुरू हो गया, मतलब फिर दोनों का कंटिन्यू चालू है। एक के बाद एक दूसरे को बाण मार रहा है। हर बार बेचारा वो करण जो है 20-25 फुट दूर जा रहा है। हर बार वो जब बाण मार रहा है तो ये इसका जो रथ है वो 2-3 फुट पीछे जा रहा है, 4 फुट पीछे जा रहा है। अंत में शाम हो गई, बच गए दोनों, मरा कोई नहीं। मरा कोई नहीं, दोनों भी एक दूसरे के साथ युद्ध में बस अपने बाण को इधर उधर छुपाते छुपते छुपाते वो बच गए दोनों। इवनिंग हो गया, टेम्पलिस का टाइम आया। टेम्पलिस टेम्पलिस होता है ना शाम को, वो बज गया, पौ हो गया, बोले सब शांत। दिन भर में इतने बार दिन भर में इतने बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की इतनी बार तारीफ की यार अर्जुन अंदर से जल गया पूरा। ये क्या चाले का है, क्या हो रहा है ये, किसकी साइड से तुम। बोले भगवान भगवान श्री कृष्ण प्लीज आप मुझे बताइए ये अन्याय क्यों मेरे साथ। मैं एक बाण मार रहा हूं, वो 20-25 फुट दूर जा रहा है, दिख नहीं रहा है तुमको मेरा बाण कितना श्रेष्ठ है। और वो जब मार रहा है तो मेरा रथ सिर्फ 2-3 फुट 4 फुट ज्यादा से ज्यादा पीछे जा रहा है। और आपने पूरे दिन में एक बार भी मेरी प्रशंसा नहीं करी, बस उसकी प्रशंसा में लगे हो। तो ऐसे क्यों, तो ऐसे क्यों। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोलते, सुनने गए। बोले हाँ सुनने गए। तो ठीक है, मुझे बता कि कर्ण के रथ पर कौन कौन सवार है। कर्ण के रथ पे कौन कौन सवार। तो बोले कोई नहीं, कर्ण और उसका वो सारथी, जो भी है सारथी बोलते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बरोबर है प्रसाद, सारथी ना। हाँ, वो सारथी बोलते हैं। तो बोले वो दोनों है। बोले वो सारथी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। बोले नहीं। और कुछ है उसके पास में। बोले नहीं। ओके, तेरे को मालूम है तेरे रथ पे कौन है। ले तेरे को बताता हूँ। सबसे पहले तेरे रथ के ऊपर ऊपर भगवान हनुमान बैठे हैं, देख हनुमान जी बैठे हैं। दूसरा तेरा सारथी मैं भगवान श्री कृष्ण बैठा है। और तीसरा तुझे मालूम है तेरे जो रथ के पहिए है वहां पे शेषनाग बैठा है। शेषनाग। तू जब बाण मार रहा है तो वो सिर्फ 20-25 फीट पीछे जा रहा है। हम तीनों की ताकत तेरे साथ रहने के बावजूद, और उसके पास कोई नहीं है, कोई नहीं है, मगर वो लड़ रहा है। और बावजूद इसके कि तेरे साथ में इतनी सारी ताकत है, तेरा रथ फिर भी 3 से 4 फुट पीछे जा रहा है। इसलिए मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। फ्रेंड्स, प्रशंसा हमेशा सही की करो, चुनाव हमेशा सही का करो, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर ही बैठे थे और उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन उतर। अर्जुन उतरा। बोले उधर दूर जाके खड़ा हो। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया।
वो दूर जाके खड़ा हुआ, वो दूर जाके खड़ा हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस रथ से उतरे, और जैसे वो उस रथ से उतरे फ्रेंड्स, वो रथ विद इन सेकेंड्स भस्म हो गया पूरी तरीके से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तुझे मालूम है तू क्यों जीता करण से? तेरा ये जो रथ अभी जो तुझे आंखों से जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो एक्चुअली कब का शिकार हो गया था। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये तो एक्चुअली कब का शिकार हो गया था, ये तो कब का जल गया था, बस अभी तेरे सामने जलता हुआ दिख रहा है, मगर ये एक्चुअली पहले कब का जल गया था। मगर क्योंकि सिर्फ मैं इसके ऊपर था, इसलिए ये जला नहीं। और क्योंकि तेरे साथ में इतनी सारी शक्तियां थी, उसकी वजह से तू सारे बड़े बड़े जो अपोजिशन में लीडर्स थे, उन सबको तू हरा पाया। तेरे अंदर जो अहंकार जागा है, ध्यान देना फ्रेंड्स, तेरे अंदर जो अहंकार जागा है कि मैंने इन बड़े बड़े गुरुओं को, इन बड़े बड़े लोगों को हराया, तो ध्यान रखना तू पहले ही दिन इस रथ के साथ में जल गया होता। फ्रेंड्स, आपके और मेरी जिंदगी में भी हमारे श्री कृष्ण, हनुमान, शेषनाग, बहुत सारी शक्तियां जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आज हम जो भी है वो पा रहे हैं। शायद हमारे माता पिता, एक ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, शायद उनके आशीर्वाद, शायद वो लोग जिनकी हम कहीं ना कहीं पर कुछ मदद करें, शायद उनके ब्लेसिंग्स, शायद वो लोग जिन्हें आज हमारे मदद की जरूरत है, हमारे प्यार की जरूरत है, और हम उन्हें वो मदद करें, हम उन्हें वो प्यार दें, हम उन्हें वो सपोर्ट दें, उनकी ब्लेसिंग्स। तो हमेशा इस चीज को याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि हम चाहे जितनी मर्जी बड़े हो जाए, कद में, ओहदे में, पैसा कमाने में, मगर जब हम बड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ शक्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई, और ये शक्तियां, ये आशीर्वाद हमारी जिंदगी को सफल बनाने में लगे। और अगर अभी तक सफल नहीं हुए हो, तो उसका कारण ये शक्तियां नहीं है, उसका कारण हम है। हमें कहीं और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एंड आज शाम को हमारा ये सेम सेशन जो है वो रिपीट होने वाला है। आई वांटेड टू थैंक ईच वन ऑफ यू। आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। डू शेयर योर फीडबैक्स विथ योर कोचेस, डू शेयर योर फीडबैक विथ योर कोचेस। कल मिलते हैं एक अमेजिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया रहिए, खुश रहिएगा, अपने घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को, अगर आप इस सेशन के ऊपर इवनिंग को जो होने वाला है, वो इसका लाइव रिकॉर्डिंग जो आज का है वो वहां पर प्रेजेंट होगा। अगर आप बुलाना चाहते हो तो दैट विल बी ग्रेट फ्रेंड्स, उनके भी जिंदगी में अच्छा परिवर्तन आएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आपके कोच को आप बताइए कि उनको कौन सा कोड नंबर डालना है, क्या करना है, जिसकी वजह से उन्हें भी एंट्री मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, आपका आशीर्वाद ऐसे ही, आपकी जो ब्लेसिंग्स है ऐसे ही बने रहने दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, थैंक यू।
Close the meeting. It seems Amit Sardeshpande is the host and he is not Uh, there. it's कोई तो like, कॉल करो. I think you are, sir. नाही ना रे, मी नाही आहे. Sagar Dayakade, sir. माझ्या- Sir, माझ्याकडे you लिहून can नाहीये. reclaim कॉल ना. करा.